औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे पिवट टेबल के लिए डाटा जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि पिवट टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक लेआउट क्या है। आजकल डाटा लेना बिल्कुल आसान है। चैट जीपीटी पे जाके सिंपल अपनी मर्जी के मुताबिक डाटे के कॉलम लिखें, आपको प्रिपेयर शुदा डाटा जो है चैट जीपीटी से मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो एक दो चीजें बताना चाहता हूँ वो ये है कि डाटे में कौन कौन सी चीज हमने मद्देनजर रखनी है और किस किस गलती से हमने अवॉइड करना है, ताकि हमें पिवट टेबल बनाने में कोई परेशानी ना आए और हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो मिले। डाटा सेट में इंटेंशनली मैंने कुछ मिस्टेक की हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आगे चल के हम ऐसे एरर ना करें। पहली मिस्टेक मैंने ये की है, ये सेल्स में नंबर था, मैंने इसको ये यहाँ पे नंबर की बजाय मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। उससे मेरे रिजल्ट पे क्या इम्पेक्ट आया, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 3200 है इंस्टेड ऑफ 3500 के। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ यहाँ पे तमाम टेबल में ये 3200 आएगा इंस्टेड ऑफ 3500 के। पहली मिस्टेक ये कि जो डाटा फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट, डाटे का फॉर्मेट प्रॉपर होगा तो रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिलेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी मिस्टेक जो की है वो ये की है, मैंने यहाँ पे और ये 300 जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है उसकी वजह से यहाँ पे इम्पेक्ट क्या आया, यहाँ पे मोबाइल का टोटल 700 था, यहाँ पे 400 आ गया। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे मैं दूसरी मिस्टेक यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे रीजन में दो मिस्टेक की। एक मैंने इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, दूसरा मैं चलता हूँ वर्किंग शीट पे, स्टार्ट पे तीन चार स्पेस जो है वो इंसर्ट कर दी, क्योंकि कंप्यूटर स्पेस को भी करेक्टर लेता है, इसलिए यहाँ पे ये जो साउथ है 2 टाइम डिस्प्ले हो रहा है। ये वाला एक्चुअल जो साउथ रीजन था वो है, ये जो तीन चार स्पेस इंसर्ट करने के बाद है ये वो वाला है। इसकी वजह से क्या हुआ, साउथ का जो यहाँ पे टोटल था वो डिस्टर्ब हो गया। इससे क्या हुआ, साउथ का जो टोटल है वो अगर हम ऊपर देखें तो ये 1300 है, वेयर यहाँ पे ये 600 यहाँ पे है, और यहाँ पे ये 400 यहाँ पे है, ये 1000 बन गया। और 300 जो ये वाला था ये उसने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे पेपर टेबल में एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिला। इससे आगे मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ यहाँ पे जो था ये C9 में जो नॉर्थ था यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। उससे क्या हुआ, जो नॉर्थ का हमारा टोटल यहाँ पे 2200 था, ये यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 1400, और ये ब्लैंक में ये 1800, ब्लैंक में ये ब्लैंक में ये यहाँ पे 800 आ गया। ये सारे का सारा पेपर टेबल जो है हमारी ये छोटी सी मिस्टेक से डिस्टर्ब हुआ। अब इससे आगे मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ पे डेट की जगह पे मैंने यहाँ पे इसको एज ए टेक्स्ट ले लिया। जब एज ए टेक्स्ट लिया तो उससे क्या हुआ, उससे यहाँ पे यकम मार्च जो है, ये अगर देखें यकम मार्च, देखने में ये दोनों यकम मार्च हैं, लेकिन ये वाला एज ए टेक्स्ट है। उसने इसको एज ए टेक्स्ट को जो अलहदा एंटिटी यहाँ पे कंसिडर किया, और इस लिहाज से हमारा जो यकम मार्च का टोटल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये 900 था, नीचे ये 400 और प्लस 900 आ गया। ये डाटा फॉर्मेटिंग की वजह से जो मिस्टेक थी, डाटा के प्रॉपर फॉर्मेट ना होने की वजह से जो चंद मिस्टेक मैंने आपसे डिस्कस की हैं, मुझे उम्मीद है आप इनको रिपीट नहीं करेंगे और आप एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल को हम इंसर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए लेफ्ट साइड पे ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये टॉप में जो ये इंसर्ट टैब है हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एक विंडो ओपन होके आएगी, जहाँ पे ये यहाँ एक विंडो ओपन होगी जिसमें ये पूछेगा कि पिवट टेबल के लिए नई शीट पे जाना है
या एग्जिस्टिंग शीट में पिवट टेबल बनाना है, और अगर एग्जिस्टिंग शीट में बनाना है तो उसकी लोकेशन क्या होगी। और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा पिवट टेबल जो है उसका लेआउट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिक लेआउट मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये बेसिक लेआउट में इसका बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम इंसर्ट पिवट टेबल जो है इसको हम पहले हम देखते हैं कि इंसर्ट पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरा ये डाटा सेट है, मैं यहाँ पे जाके इसको टेबल में कन्वर्ट कर लूँ, सबसे अच्छी बात है। उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे कर्सर रखूंगा, कंट्रोल+T करूंगा, ये क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होके आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये टोटल वाले फिगर नहीं लेनी, मैं इसको यहाँ पे जाके 10 कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अब ये मेरा जो टेबल है ये मेरा यहाँ पे T10 तक जो है ये टेबल क्रिएट हो गया, और इसका यहाँ पे नेम भी टेबल 8 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके अब मैं यहाँ पे अगर टेबल क्रिएट नहीं करता फिर कैसे करूंगा, उसके लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये मेरा डाटा जो है ये रेंज की शक्ल में डाटा है। इसके लिए पहले स्टेप में हमने क्या देखा था, डाटे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये टॉप पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाते हैं, सबसे लेफ्ट पे यहाँ पे पिवट टेबल डिस्प्ले हो रहा है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे पिवट टेबल फॉर्म पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज ये एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे ये जो डाटा सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे ये इसकी लोकेशन बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में काम करना है। मैं जस्ट ये करूंगा, आप हमेशा न्यू वर्कशीट में जाएं, लेकिन क्योंकि मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा वर्क जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करूंगा। अगर मैं न्यू वर्कशीट पे जाके जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाती है, जिसके राइट पे ये पिवट टेबल फील्ड जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मैं क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्किंग शीट पे काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ मैं इंसर्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ से पिवट में जाता हूँ, पिवट में जाके पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज ये ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे जैसे ही एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ कर्सर मेरा जो है लोकेशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं जिस लोकेशन पे पिवट टेबल के रिजल्ट लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पे उस जगह पे जाके सिलेक्ट कर्सर उस जगह पे मूव करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ कर्सर मेरा लोकेशन में आ जाता है। यहाँ पे जिस जगह पे मैंने रिजल्ट जो है वो जिस जगह पे रिजल्ट मैंने डिस्प्ले करवाने उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ ये मेरा पिवट टेबल फील्ड जो है ये मेरा पैन एक ओपन होके आ जाता है। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे पिवट टेबल फील्ड को कि पिवट टेबल फील्ड क्या है, इसमें हम कैसे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे ये पिवट टेबल का बेसिक जो लेआउट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे पिवट टेबल का बेसिक जो लेआउट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये यहाँ पे पिवट टेबल के बेसिक यहाँ पे पिवट टेबल का बेसिक जो लेआउट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेफ्ट साइड पे उसकी पिक्चर है, राइट साइड पे उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली पिवट टेबल फील्ड पेन जो है इसके 4 पोर्शन हैं। यहाँ पे हम जो डाटा है ड्रैग और ड्रॉप करके अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी समरी तैयार कर सकते हैं। एक पोर्शन इसका रोज है जिसमें जो डाटा जो है हमारा रोज की शक्ल में डिस्प्ले होता है। एक कॉलम है जिसमें डाटा जो है वो हमारा कॉलम की शक्ल में डिस्प्ले होता है। एक वैल्यू का पोर्शन है, जो वैल्यू का पोर्शन है वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप वो वैल्यू करते हैं जिस पे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, टोटल करना हो, एवरेज निकालनी हो, परसेंटेज निकालनी हो, वो वैल्यू वाले पोर्शन में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद इसका जो फोर्थ जो इसका पोर्शन है वो फिल्टर है। वो चीज जिसको हमने एज ए फिल्टर यूज करना है वो हेडर जो है वो हम फिल्टर वाले पोर्शन में ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।